की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। मेरे सबसे प्रिय राजनेता, पूर्व प्रधानमंत्री एवं श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये अद्भुत शब्द उनके संपूर्ण जीवन का सार है, जो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितना ही संघर्ष और असफलताएं क्यों ना आए, लेकिन हमें संघर्ष पथ पर सदा डटे रहना है। जब वो कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, तब वो हमें सिखाते थे कि हम अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास और अस्तित्व पर गर्व करने के साथ भी पंथ निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राज प्रताप सिंह तोमर, बरेली कॉलेज का छात्र, इस यशस्वी मंच पर आज के विषय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं सुशासन पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। यूं तो प्रकृति ने अनेक उपहार दिए हैं हमें, किंतु एक ऐसा है जो सब पर भारी है। यह भारत देश अकेला है जिसके पास अटल बिहारी है, और है था नहीं, क्योंकि महापुरुषों के बारे में भूतकाल में बात करने पर उनके अवतरण का अपमान होता है। जब तक प्राची दिशा से अरुणोदय होता रहेगा, तब तक इस धरा पर अटल जी का नाम यूं ही अटल रहेगा। अटल जी आए तो एक व्यक्ति के रूप में थे, किंतु अपने कर्मों से हमारे बीच एक विराट युग पुरुष रूपी व्यक्तित्व बनकर विद्यमान है। ये वो नेता है जिन्हें पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उतना ही अधिक प्रेम करता था, और इसका कारण इनका चमत्कारिक व्यक्तित्व ही था। अटल जी का मानना था कि सुशासन केवल वही हो सकता है जहां सत्ता का आधार शुद्ध व पवित्र हो। बात सन 1996 की है, जब विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि अटल जी को सत्ता का मोह हो गया है। तब इस पर वो बहुत आहत हुए और उन्होंने सदन में खड़े होकर गर्जना की कि आप सभी ने मेरे 40 वर्षों से अधिक का राजनीतिक कालखंड देखा है। मैं खरीद फरोख्त, जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं करता। इस प्रकार की सरकार को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि न भीतो मरना दसवीं केवलम दूषितो ऐसा, कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल अपयश, लोकापवाद से। और केवल एक मत की कमी के कारण उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। लेकिन ये बात 13 वर्षों से अधिक तक स्मरण की जाएगी कि कोई ऐसा भी राजनेता था जिसने अपने राजनीतिक मूल्यों के लिए सत्ता की कुर्बानी दे दी। उनका मानना था कि ये सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और बात जब उनकी शासन व्यवस्था की करें तो वह उसमें भी पीछे नहीं रहे। 24 राजनीतिक दलों को साथ लाकर सरकार बनाना तो कठिन था ही, लेकिन 5 वर्षों तक इसको बेदाग चला पाना बहुत सराहनीय है। लेकिन अटल जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व ने ये कर दिखाया। उनके शासनकाल में भारतीय सड़कों पर हुआ कार्य कि वो अगर देखें तो यह उस समय के अनुसार तो अकल्पनीय था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से लेकर गांव-गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना को देखें तो इसने भारतीय विकास में बहुत योगदान दिया। दुनिया के अत्यधिक दबाव के बावजूद भी 1998 में पोखरण में परमाणु बम का सफल प्रयोग, 1999 में कारगिल युद्ध को जीतना, यह सब हमें दिखाता है कि कैसे हमने अनेक चुनौतियों और संघर्षों के बाद भी अनेक सफलताएं प्राप्त की। अगर रेल नीति को दुरुस्त करने की बात करें तो कश्मीर से लाहौर की बस यात्रा को आखिर कौन भूल सकता है। उनके समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर औसतन 6% से अधिक ही रही। लेकिन मेरे अनुसार अगर सबसे बड़ा कुछ हुआ तो वह था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसने हमें बता दिया, जिसने भारतीय शिक्षा जगत में क्रांति ला दी और 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया। अंत में मैं समय की मर्यादा को देखते हुए कहना चाहूंगा कि अटल जी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य
राष्ट्र सर्वोपरि था और वो कहते थे कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी बूंद बूंद गंगा और कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा मां में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।